मबाप्पे ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो नेक्स्ट सीजन के अंदर पीएसजी में ही स्टे करेंगे। एलेक्सिस मैक एलिस्टर जो है ना, उन्होंने गुड बाय कर दिया है ब्राइटन को और पर्सनल टर्म्स को एग्री कर चुके हैं लिवरपूल के साथ। बस अब उनका जो है ना वो लिवरपूल के लिए अनाउंसमेंट करना बाकी है, जो कि जून के अंदर हो जाएगी। तो मैक एलिस्टर जो है ना वो अब आपको लिवरपूल में खेलते हुए नजर आएंगे। मैनचेस्टर सिटी जो है ना वो अपने राइट बैक जॉ कैंसेलो को बेचना चाह रही है, जो अभी लोन से वापस आएंगे बायर्न म्यूनिख से। और बार्सिलोना टॉप कंटेंडर है जॉ कैंसेलो को खरीदने के लिए, क्योंकि जोल्स कुंडे जो है ना उन्होंने कहा है कि वो राइट बैक नहीं खेलना चाहते, वो सेंटर बैक ही खेलना चाहते हैं। तो इसलिए बार्सिलोना अब एक परफेक्ट राइट बैक चाह रही है। तो बार्सिलोना जो है ना वो इस समर मार्केट के अंदर जॉ कैंसेलो के लिए बिड करते हुए आपको नजर आएगी। 7 साल पहले लीस्टर सिटी ने जो है ना प्रीमियर लीग जीता था 2016 के अंदर, और अब वो प्रीमियर लीग से ही बाहर हो गए हैं। लीस्टर सिटी के जेम्स मैडिसन और बर्न्स जो है ना उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस सीज़न के अंदर। प्लेयर्स जो है ना वो आपको मूव होते हुए नजर आएंगे दूसरे क्लब्स के अंदर। और उनके साथ साथ यहाँ पे साउथहैम्पटन भी बाहर हुए हैं, जो कुछ सालों पहले जो है ना टॉप 10 के अंदर ही आते थे प्रीमियर लीग के अंदर, टॉप 7-8 के अंदर आते थे। और लीड्स यूनाइटेड जिससे जो है ना रफीना निकले पिछले सीज़न, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उस टीम के अंदर, वो भी अब रेलीगेट हो गई है। वो 3 क्लब्स रेलीगेट हुए हैं जिनसे उम्मीद भी नहीं थी मुझे। और यहाँ पे जो बल्डे है ना बार्सिलोना के लेफ्ट बैक, वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, उनको प्लेयर्स उठा के लेके गए हैं। और जब बार्सिलोना ट्रॉफी सेलिब्रेशन कर रही थी तो एलेक्स बल्डे जो है ना, वो जो लकड़ियाँ होती है ना जो यूँ करके पकड़ते हैं, उसके सहारे जो है ना वो आए थे स्टेडियम के अंदर। और क्योंकि रियल मैड्रिड यहाँ पे जो है ना वो कारवाहाल का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रही है और बेंजेमा का भी, तो यहाँ पे अशरफ हकीमी जो है ना वो रियल मैड्रिड की लिस्ट में शामिल है राइट बैक के लिए। चेल्सी जो है वो व्लाहोविच के लिए जा सकती है, क्योंकि लुकाकू भी यहाँ पे वापस आ रहे हैं, और लुकाकू से जो है ना वो चेल्सी की हिस्ट्री कुछ खास नहीं रही है। तो हो सकता है कि लुकाकू को जो है ना वो सब्स्टिट्यूट पे ही बिठाए चेल्सी, जैसे इंटर मिलान ने बिठाया हुआ है। तो व्लाहोविच को जो है ना वो साइन करने के बारे में सोचेगी चेल्सी इस समर मार्केट के अंदर। गवार्डियोल जो है वो मैनचेस्टर सिटी का टारगेट होने वाले हैं। मैनचेस्टर सिटी के जो है ना इस समर मार्केट के अंदर ज़्यादा टारगेट नहीं है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी गवार्डियोल है। और क्योंकि अल्फोंसो डेविस के एजेंट ने कह दिया है कि वो 2024 तक का वेट करेंगे, तो यानी कि अब इस साल भी अल्फोंसो डेविस आपको रियल मैड्रिड में ट्रांसफर होते हुए नहीं नजर आएंगे। लिवरपूल जो है अगर एंडी रॉबर्टसन को नहीं बेचना चाहेगी इस ट्रांसफर मार्केट के अंदर, तो रियल मैड्रिड यहाँ पे अपना तीसरा टारगेट बनाएगी थियो हर्नांडेज को, जो एसी मिलान के लेफ्ट बैक है। जॉ कैंसेलो ने जो है ना वो इस सीजन के अंदर यूरोप के टॉप 5 लीग्स में से 2 लीग्स जीते हैं, क्योंकि वो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से रजिस्टर थे, लेकिन वो खेल रहे थे यहाँ पे बायर्न के अंदर लोन पे। तो यहाँ पे बायर्न ने जो है वो बुंडेसलीगा जीता, तो जॉ कैंसेलो ने भी जीता। और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने जो है ना यहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता, तो ये भी जॉ कैंसेलो की ट्रॉफीज की लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी कि 2 ट्रॉफीज जीती हैं इस सीजन जॉ कैंसेलो ने। रियल मैड्रिड का जो मैच हुआ था ना यहाँ पे रायो के अगेंस्ट, उसके अंदर पूरी रियल मैड्रिड ने जो है ना विनिसियस जूनियर की किट पहनकर मैच खेला था, विनिसियस जूनियर को रिस्पेक्ट देने के लिए। आंद्रेस इनिएस्टा जो है ना वो 5 साल के बाद अब जापान को छोड़कर जा रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल किए हैं। अभी ये तो नहीं पता है कि वो किस क्लब के अंदर जाएंगे, लेकिन वो यूरोप के अंदर आपको किसी भी बड़े लीग के अंदर खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि उनकी एज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। प्रीमियर लीग के अंदर ना एक ऐसा क्लब आया है जिसका नाम है लुटन टाउन, और 9 साल पहले ना ये क्लब इंग्लैंड के 5वें डिवीजन के अंदर था। यानी कि अगर प्रीमियर लीग पहला डिवीजन है ना, तो ये क्लब 5वें डिवीजन के अंदर था, और 9 सालों के अंदर ना इस क्लब ने इतना ज्यादा ग्रो किया कि इन्होंने 5th डिवीजन से सीधा जो है ना वो प्रीमियर लीग में छलांग मारी है। उनका स्टेडियम इतना ज्यादा छोटा है कि वहाँ पे सिर्फ 10,000 लोग बैठ सकते हैं। अब उनको 10 मिलियन रुपए खर्च करने पड़ेंगे प्रीमियर लीग के स्टैंडर्ड का जो है ना स्टेडियम बनाने के लिए। मेसी ने ना यहाँ पे रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा यूरोप के टॉप 5 लीग्स के अंदर गोल्स मारे हैं। 496 गोल्स मारे हैं यहाँ पे मेसी ने, जो कि रोनाल्डो से ज्यादा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने ना पिछले 27 गेम्स से ना अपने होम स्टेडियम यानी कि ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर एक भी मैच नहीं हारा है, यानी कि पिछले 27 मैचेस से वो जो है ना अनबीटन है। 38 ईयर ओल्ड रोनाल्डो और 40 साल के पेपे जो है ना पोर्टुगाल के यूरोपियन क्वालिफायर्स के स्क्वाड के अंदर सिलेक्टेड है। इतना ओल्ड होने के बाद भी ये दोनों इतनी अच्छी फॉर्म में है। और बार्सिलोना का ये एक न्यूज़ सोर्स है बार्सा यूनिवर्सल, उन्हीं की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि यूएफा डिसाइड करेगा कि क्या सस्पेंशन देनी है बार्सिलोना को यूएफा चैंपियंस लीग के अंदर, और अगर उनको सस्पेंशन नहीं दी जाती है
तो एक अपील जो है ना वो कोर्ट में जाएगी, यानी कि ये चांसेस है कि बार्सिलोना जो है ना वो यूसीएल की सस्पेंशन भी झेलेगा। लियोनेल मेसी जो है ना वो पीएसजी के जो अवार्ड सेरेमनी हो रही थी ना, जिसमें मबापे को जो है वो पीएसजी का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, उसमें लियोनेल मेसी नहीं थे, बल्कि वो तो एक कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे। लास्ट टाइम जो कैंप नो के अंदर जो कॉन्सर्ट हो रहा है ना, कि लोग आखिरी बार जो है वो कैंप नो देख रहे हैं, अब कैंप नो देखेंगे वो नवंबर 2024 के अंदर। तो सेरेमनी को जो है ना वो लियोनेल मेसी ने अटेंड किया। तो चांसेस ये भी निकल के आ रहे हैं कि मेसी जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि कब बार्सिलोना का जो प्लान है ना, विजिबिलिटी प्लान, कब उसे जो है ना वो ला लीगा के प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे और कब जो है ना वो बार्सिलोना ऑफर रख पाएगी लियोनेल मेसी के सामने। नेपोली ने यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को कह दिया है कि उनको 140 मिलियन देने पड़ेंगे अगर उनको विक्टर ओसिमेन और किम मिन जे को जो है ना वो लेकर आना है अपने क्लब के अंदर। और उसके अलावा जो है ना वो किम मिन जे का जो 40 मिलियन का रिलीज क्लॉज है ना वो 1 जुलाई को एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कर देती है किम मिन जे का 40 मिलियन, तो किम मिन जे जो बेस्ट डिफेंडर है नेपोली के, वो आपको नेक्स्ट सीजन जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। और तो और यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर जो रेशियो निकला है ना, किस गोलकीपर ने सबसे ज्यादा गोल्स रोके हैं, गोल्स प्रिवेंट किए हैं, उसमें अलीसन का नंबर सबसे टॉप है। यानी कि भले लिवरपूल इस साल यूरोपा लीग खेल लिए, लेकिन अलीसन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो यहाँ पे रेफरी था ना वेलेंसिया और रियल मैड्रिड के गेम के अंदर, जो वॉर वाला रेफरी था, उसको जो है ना वो यहाँ पे सैक कर दिया गया है, यानी कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है। अब वो आपको कभी भी जो है ना वो उस पोजीशन पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि एक प्लेयर जो है ना विनिशियस जूनियर को यूं करके खड़ा हुआ था, गले से गला उसका दबाया हुआ था। रेफरी ने इस चीज को इग्नोर किया और उस प्लेयर के अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं हुआ, जबकि विनिशियस जूनियर को रेड कार्ड दे दिया गया। तो इसी वजह से जो है ना उस रेफरी को जॉब से ही निकाल दिया गया है। और विनिशियस जूनियर की शर्ट को ना एक काले पुतले के ऊपर बनाकर जगह जगह पे रखा गया था, तो उस केस के अंदर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और काफ़ी लोग सीरियस हो गए हैं यहाँ पे ब्राज़ील जो है ना वो रेसिज्म को लेकर। और ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने जो है ना वो स्पेन की गवर्नमेंट को अब लेटर भी लिखना है ताकि रेसिज्म के अगेंस्ट जो है ना एक्शन ले सके अब स्पेन की गवर्नमेंट, क्योंकि गुंडोगन के जो है ना वो बार्सिलोना जाने के चांसेस है। तो मैनचेस्टर सिटी ना यहाँ पे जो है वो मार्को वेराटी को अप्रोच करने का सोच रही है, जो इस साल जो है ना वो पीएसजी को छोड़ते जा सकते हैं, क्योंकि मार्को वेराटी 11 साल से हैं और उन्होंने अभी तक चैंपियंस लीग नहीं जीता है। तो मैनचेस्टर सिटी जो है ना वो अप्रोच कर सकती है, क्योंकि मार्को वेराटी के चांसेस है कि वो इस साल पीएसजी को छोड़ देंगे। और क्योंकि जो नेपोली के कोच है ना, जिन्होंने इस साल नेपोली को सीरिया ए जितवाया है, वो भी कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा सालों के बाद जितवाया है, तो वो जो है ना अपनी जॉब छोड़ के जाएंगे। तो लुइस एनरिक जो है ना वो नेक्स्ट हेड कोच हो सकते हैं यहाँ पे नेपोली के। आर्सेनल जो है ना वो इस साल काफ़ी प्लेयर्स को सेल करना चाह रही है, जिसमें थॉमस पार्टे, गैरियन शाका, रॉब होल्डिंग और टिर्नी भी शामिल है। तो आर्सेनल जो है ना वो उनकी जगह रिप्लेसमेंट पे लेना चाह रही है डिक्लेन राइस को डिफेंडिंग मिडफील्डर के लिए। लीस्टर सिटी के जेम्स मेडिसन को लेना चाह रही है, क्योंकि लीस्टर सिटी प्रीमियर लीग से बाहर हो गई है और जेम्स मेडिसन 100% जो है वो लीस्टर सिटी को लीव करने वाले हैं। और तो और आर्सेनल यहाँ पे लेना चाह रही है राइट बैक जाओ कैंसेलो को, क्योंकि जाओ कैंसेलो को जो है ना मैनचेस्टर सिटी बेच देगी इस समर के अंदर। तो ये आर्सेनल के टारगेट्स होने वाले हैं इस प्रीमियर लीग के अंदर। यूवेंटस जो है ना वो इस साल यूरोपा लीग खेलेगी, क्योंकि उनके 10 पॉइंट्स को माइनस कर दिया गया है। वो तीसरे नंबर पे थे, अब छठे 7वें नंबर पे आ गए। उसकी वजह ये है कि जितने पैसों में उन्होंने प्लेयर्स को ख़रीदा था ना और जितने वेजेस वो प्लेयर्स को पे कर रहे थे, उसको उन्होंने जो है ना वो सीरिया ए को कम करके दिखाया है। और जब सीरिया ए ने प्लेयर्स के जो एजेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट किया, तो उन्होंने वेजेस कुछ और दिखाए। तो यूवेंटस पकड़ी गई और अब उनके 10 पॉइंट्स को माइनस कर दिया गया और नेक्स्ट सीजन वो यूरोपा लीग खेलेगी।